तेरी माँ बहन थी हमारी, छोटी बहन, मर गई, मर गई। यही बताया ना उन्होंने तुझे? मगर क्या ये बताया कि इन जालिम हवेली वालों ने क्या किया उसके साथ? सिसक के मरी, वो बताया तुझे? बताया इन्होंने? तुम हमारी मोहब्बत का तोहफा थी, जिसे अब दुनिया से बचा के रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मां ने, तुम्हारी मां ने हमारी मोहब्बत को काली बना दिया रात के अंधेरे में। ये हकीकत है कि इस हवेली ने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी, तुम्हें कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। आखिर हमारा कसूर क्या है? दुनिया के सामने हम आपकी बेटी हैं, मगर आपके सामने हमारे वजूद की कोई वक़्त नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि हमारी सिर्फ एक बेटी है। नवाब शहाबुद्दीन की सिर्फ एक बेटी है और उसे उसी से मोहब्बत है और उसका नाम है फारिया। तुम्हारी इस आहो पुकार की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है। जाओ, चले जाओ यहां से और दोबारा मत आना। बाबा, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक कहा था हमारे बाप ने, इस कंध को उठाकर घर से बाहर फेंको, लेकिन हम नहीं माने। दिखा दी ना आज तुमने अपनी औकात, निकली उस नाचने वाली सितारा की बेटी जिसने हमारी मोहब्बत को फरामोश करके रात के अंधेरे में भाग गई। तू अब अकेली नहीं है, हमारे होते हुए तो कभी अकेली नहीं होगी। ये ले, हमने इसने अपना नंबर सेव कर दिया, जब दिल चाहे हमें कॉल कर लेना। अरे ख्याल से। नूरी जी। ये दिलावेश कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही मुझे। अपने कमरे में होंगी, मैंने भी सुबह से नहीं देखा। तबीयत तो ठीक है उसकी? मैं मालूम करती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, तुम काम करो, मैं देख लेती हूँ। दिलावेश, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी?
नूरी बता रही थी सुबह से नाश्ते पर नहीं आई, कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कोई बात है? घर में सब खैरियत है ना तुम्हारे? जी सब खैरियत है, हम ठीक है। ठीक तो नहीं लग रही तुम मुझे। सिकंदर ने कुछ कहा? सिकंदर वो आ गए? दिलावेज क्या हो गया है? सिकंदर इस वक्त कब आता है? ऑफिस में है वो भी। हाँ वो हम भूल गए। आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेके आते। मैं चाय नहीं पीती इस वक्त। क्या हो गया तुम्हें? खैर आ जाओ, आकर कुछ खा पी लो। और हाँ, वो सुल्तान बता रहा था कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार आई थी तुमसे मिलने। रिश्तेदार थी तुम्हारी? पता नहीं इन लोगों ने उन्हें सही से बिठाया, नाश्ता वगैरह दिया? तुम मुझे बता देती। हमसे मिलने? नहीं तो हमसे मिलने तो कोई भी नहीं आया। शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम ठीक हो ना दिलावेज? जी हम ठीक है। कुछ खा लो आकर। हम बस अभी आए। हेलो। आदाब। कौन? तमन्ना बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप नवाब शहाबुद्दीन? क्यों फोन किया है तुमने? दिल तमन्ना से डर गया जानम, सारा नशा उतर गया जानम। साफ साफ बोलो, क्या चाहती हो तुम? हम जो चाहते हैं वो आप खूब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। जब सितारा से हमारा हर रिश्ता खत्म हो गया तो क्यों हमारी जिंदगी में क़यामत बर्पा करने आ गई हो तुम? पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हमारा? तमन्ना से पीछा छुड़ाना इतना आसान कहाँ है नवाब साहब। और झूठ कहते हैं आप कि रिश्ता खत्म हो गया। हमने आपकी आंखों में देखा है। सितारा को भूले नहीं आप, और ना ही हम भूलने देंगे। हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे तुम्हारा। हमारी मोहब्बत को बर्बाद करके सुकून नहीं मिला तुम्हें? छीन लिया हमसे हमारी सितारा को। मोहब्बत करने की सजा दी थी तुमने, अच्छी तरह जानते हैं। सितारा ने हमसे बेवफाई तुम्हारी वजह से की थी। अब बेवफाई किसने की ये तो आप खुद से पूछिए। हाँ, उस बेवफाई की एक निशानी जरूर है आपके पास। दिलावर, याद रखना हमारी बात तमन्ना, दिलावेज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जैसी घटिया और गलीज औरत के मुंह से ऐसी बातें सेब नहीं देती। दिलावेज, हमने तो नाम तक नहीं लिया दिलावेज का।
हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे नवाब साहब, याद रखिएगा, खून का बदला खून। अच्छा, खैरियत है ना सब? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं उनको ले आता हूँ। जी जी, बहुत बेहतर। ओके, अल्लाह हाफिज। आप जरा नीचे आइएगा प्लीज। जी जी, शुक्रिया। टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये देख, सफाई का ख्याल रखना। जी, आपने बुलाया? आपकी वालदा की कॉल आई थी अभी मुझे, आपके बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है बाबा जान को? वो ठीक तो है? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आप हमारी बात करवा दें। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने कहा मैं आपको लेके आ जाऊंगा। चलें? हाँ जी, आइए। उठाइए ये फूल और शाहिदा से बोलें वो उठा के उसको तब्दील करें, सारे फूल खराब हो गए। लेके जाइए अंदर। पुप्पू जान, बाबा जान कैसे हैं? बेहतर है, आप जाके मिल लीजिए उनसे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? हम अच्छे हैं। और शाहब अंकल की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, थोड़ा बीपी बढ़ गया था उनका, डॉक्टर ने दवाएं दी हैं, बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आराम कर रहे हैं। जी। आप अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए, हम आपके लिए कहवा भिजवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन ठीक हैं आपके? जी बिल्कुल। चाहें तो जाके मिल लीजिए। मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगा। अच्छी बात। बाप बेटी को आपस में कुछ वक्त गुजारने का मौका देना चाहिए। अगर इनके दिल पे कोई बोझ है तो बेटी से बात करके हल्का कर लें। दुख बांटना बहुत जरूरी है। अफसोस होता है आपको देखकर। कभी मौका ही नहीं मिला कि आपसे जो होना था वो हो गया। गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ सकता। जो बीत गया सो बीत गया।
बुरा हुआ फारिया के साथ। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। अपनी ही जंग जीतने के चक्कर में बहुत कुछ हार गए हम। पछता रही है, बहुत बदल गई है। अगर आपका जी चाहे तो मिल लीजिएगा। बहुत नहीं मगर थोड़ा बहुत सुकून जरूर मिल जाएगा। जीते रहे। पापा आपकी तबीयत कैसी है? बस थोड़ी तबीयत पे बोझ था, लेकिन अब हमने तुम्हें देख लिया है तो बिल्कुल ठीक हो गए हम। सिकंदर का सिकंदर आए हैं ना, बीजान के साथ हैं। अच्छा, वो दिलावेश, बेटा सिकंदर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से रहते हैं वो हमारे साथ। मगर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। बाप है ना तुम्हारे, तो फिक्र तो रहती है। बाबा जान, आप हमारी फिक्र मत किया करें। क्या वहम है? क्या बात है जो आप हमें नहीं बता रहे? वहम नहीं, बस ऐसी यूं ही, कोई वहम तो नहीं है। आप फारिया की वजह से परेशान हैं? हाँ, फारिया की नादानी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। टूट कर रह गए हम। आप उनकी वजह से परेशान मत हो, वो खैरियत से अपने घर वापस लौट आई हैं। उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और उनको उनकी गलती की सजा भी मिल चुकी है। आप फारिया को माफ कर दें। और अपनी सेहत का ख्याल रखें बाबा जान, हम आपको इस तरह नहीं देख सकते इस हाल में। सच बता के हम फारिया को चाहने के बावजूद भी माफ नहीं कर पा रहे।
ऐसे ऐसे करना। इतने नाराज हो गए, आना जाना ही बंद कर दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सवाल आप किस रिश्ते से कर रही हैं? मोहब्बत का रिश्ता था हमारा। कभी नहीं। मैं समझा था कि था। साम दे रही हो मुझे? खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस धोखे में फंस गया था मैं। माफी मांगी तो है, और कितनी बार मांगू? मांगनी भी चाहिए आपको, लेकिन इस चीज की उम्मीद मत रखिए कि माफी मिल भी जाएगी। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें मुझे ऐसे देख के। तुम्हें नहीं लगता तुम गलत जगह पे आने की कोशिश कर रही हो? ये जगह तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। जो जगह हमारी थी, कुदरत ने उसे हमारे लिए खाली करवा दिया। हमें कुदरत के फैसले से कोई एतराज नहीं है। उधार के रिश्तों पे गुरूर करना अच्छी बात है, दूसरों के रिश्तों पे नजर रखना भी अच्छी बात नहीं है। जो मिला है उस पे खुश रहें, और जो नहीं मिला उस पे सब्र करें, बेहतर होगा आपके लिए। तुम कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम कोई नहीं होते आपको नसीहत करने वाले, और ना ही हम आपको नसीहत करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात कहेंगे, जिनका दिल तोड़ा है उन लोगों के दिल के साथ खेलना बंद कर। चुनना चाह रही हूँ ना वो दिल, तुम रुकावट बन रही हो रास्ते की। बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। ये रास्ता कभी आपका था ही नहीं। अगर आपका होता तो मंजिल आपकी होती, हमारी नहीं। खुद को मत थकाए, दिल से कबूल कर लेंगी तो सुकून आ जाएगा। चलते हैं, हमारे शौहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस जब से वापस आए उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। आप उनका ख्याल रखिएगा। जी, खुदा हाफिज। खैरियत है ना? हाँ, बाबा जान की तबीयत का पूछ रहे थे। हमें आज उनको देखकर बहुत तकलीफ हुई है। हमने कभी उनको इस हालत में नहीं देखा। उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे कोई बात है जो वो कहना चाह रहे थे, मगर जुबान तक नहीं आई। अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बहन भी बहुत बदल गई है। जी, अच्छी बात है। जब पानी सर से गुजर जाता है तो बहुत से लोग अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
किस्सा ही सारा वक्त का होता है। कभी लोगों को करीब ले आता है और कभी बहुत दूर। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं ओले। हाय हाय हाय, हमें यकीन था कि हमारी दिलावेज हमें फोन जरूर करेगी। हमें मिलना है आपसे। जहे नसीब, जहे नसीब, हम तो आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। फौरन रखो फोन, एड्रेस मैसेज करते हैं। माफी मांगी तो है, और कितनी बार मांगू? मांगनी भी चाहिए आपको, लेकिन इस चीज की उम्मीद मत रखिए कि माफी मिल भी जाएगी।
ठीक है, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। नए आए हो? जी बाजी। किसने रखा है तुम्हें? बाजी नूरी फूफी ने रखा है। नूरी, जी बेगम साहब। नूरी तुम जानती हो ऐसे कौन है ये? जी बेगम साहबा, मैं इसको जानती हूँ, मेरे गांव का है। काम की जरूरत थी इसको। वो हमारे यहाँ अरशद था, बिल्कुल खराब काम करता था, कहना भी नहीं सुनता था। मैंने उसको हटा दिया और इसको रख लिया। कुछ बताओ अपने बारे में। जी बाजी, 4 साल से वलैया में काम कर रहा था। खान बाबा है ना उनके यहाँ पर, उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बाजी हम ऐसे लोग नहीं हैं, सीधे साधे लोग हैं। नूरी फूफी हमें जानती हैं। कागज रख लिया तुमने इसके? जी बेगम साहबा, मैंने इसका शनाख्ती कार्ड रख दिया। अब हमें कुछ सामान चाहिए था, इसलिए बाहर जा रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाती, सिकंदर आ जाता तो उसके साथ चली जाती। अच्छा है दोनों कुछ वक्त साथ गुजारते। सिकंदर तो बहुत देर से आते हैं, काफी थके हुए भी होते हैं। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। हमारा दिल भी चाह रहा था बाहर जाने को। ठीक, जाओ। तशनगी तेरी ये बेबसी लाई किस मोड़ पर मुझको ये दिल लगी। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी तेरी ये बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिरूं दर बदर यारा हूँ बेनिशा बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ मेरी बेवफाई
तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार